दोस्तों शाम एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक ने तबाह कर दिया। वो मुल्क जहां कभी मुसलमानों का दारुल हुकूमत होता था। एक ऐसा मुल्क जो इतनी तबाही के बावजूद भी आज दुनिया के सामने कायमो दायम है। इस मुल्क में रहने वाली खूबसूरत मुसलमान लड़कियों की जिंदगी कैसी है, यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री, मशहूर मकामात, पाकिस्तानी शाम कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मालूमाती होने वाली है, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं शाम की एक शानदार सैर पर। शाम एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, मजहबी अहमियत और तारीखी विरसे और मशरिक वस्ता के दिल में वाक़या होने की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। ये मुल्क एशिया के मगरबी हिस्से में बहीरा रूम किनारे आबाद है और इसके मशरक और इराक, जनूब में उर्दन, मगरब में लिबनान और इसराइल, जबकि शुमाल में तुर्की वाक़या है। शाम का कुल रकबा तकरीबन 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की मौजूदा आबादी अंदाजन 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। दारुल हुकूमत दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और इसे शाम की जान भी कहा जाता है। दमिश्क अपनी तारीखी इमारतों, कदीम बाजारों, बड़ी मसाजिद और खानकाहों के लिए मशहूर है। दोस्तों शाम की करेंसी सोवेरियन पाउंड है, जबकि सरकारी जुबान अरबी है, लेकिन अंग्रेजी भी तालीमी इदारों में, कारोबारी मराकज में समझी जाती है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, मगर ईसाई और दीगर अकलियतें भी सदियों से आबाद हैं। शाम की सकाफत, मशरकी रवायत, अरबी मौसीकी, पुराने लिबास और लजीज खानों का हसीन इम्तजाज है। दमिश्क और हल्ब के पुराने बाजारों में आज भी वही सदियों पुरानी खुशबू, मसाले और रवायती फनून नजर आते हैं जो इस मुल्क को मुनफरिद बनाते हैं। शाम में पाकिस्तानी सियाहों के लिए सफर करना निस्बतन आसान है, लेकिन हालात की वजह से सफर से पहले जरूरी है कि आप वजारत खारजा पाकिस्तानी किसी ट्रैवल एजेंसी से मशवरा कर लें। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को शाम का वीजा पहले से हासिल करना पड़ता है, जो इस्लामाबाद में वाक़या शाम के सफारत खाने से लिया जा सकता है। वीजे के लिए पासपोर्ट, तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट और दावतनामा दरकार होता है। वीजा फीस तकरीबन 60 से 80 अमेरिकी डॉलर के दरमियान है और ये 1 माह के लिए मिलता है। पाकिस्तानी सियाह आमतौर पर दुबई, दोहा या इस्तांबुल के जरिए दमिश्क पहुंचते हैं, क्योंकि बराह रास्त परवाजें कम हैं। दोस्तों ट्रैवल बुकिंग के लिए ऑनलाइन सर्विसेज जैसे booking.com, Airbnb काफी मददगार हैं। यहाँ से होटल और गेस्ट हाउस आसानी से बुक किए जा सकते हैं। शाम में रहायश के अखराजात पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मशरिक वस्ता के दूसरे ममालिक से कम है। एक आम होटल का किराया 30 से 40 डॉलर फी रात है, जबकि लग्जरी होटल 80 से 150 डॉलर फी रात तक जाती हैं। खाने पीने के हवाले से शाम की रवायती डिशेज बहुत मशहूर हैं, जैसे कबाब, शवरमा, तबूला, हम्स और बकरे के गोश्त के सालन। एक आम रेस्टोरेंट में खाने का खर्च 5 से 10 डॉलर के दरमियान है, जबकि आला रेस्टोरेंट में 20 से 50 डॉलर तक पहुंच सकता है। सियाहों के लिए सबसे दिलचस्प चीज शाम की तारीख है। दमिश्क की उमवी मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, जिसे देखने दुनिया भर से जायरीन आते हैं। हल्ब का कदीम किला, तदम्मर के खंडरात, बुसरा का कदीम थिएटर और लाज़किया के साहिल ऐसे मकामात हैं जो सियाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। तदम्मर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ रूमी दौर के स्तून खंडरात देखने से ताल्लुक रखते हैं। हल्ब का पुराना बाजार, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड मार्केट था, अपनी खुशबुओं, मसालों और कपड़ों के लिए मशहूर है। अगर आप दमिश्क की गलियों में घूमते हैं तो कदीम इमारतें, पुरानी खानकाहें और सदियों पुराने दरख्त आपको माजी की याद दिलाते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और मेहमानों को इज्जत देना अपनी रवायत का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों शाम के शुमाली हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है और ये जगह कुदरती हुस्न की अलामत है। लाज़किया का साहिल बहीरा रूम पर वाक़या है, जहाँ सियाह गर्मियों में नहाने और तफरीह के लिए आते हैं। शाम की मईशत कई सालों की जंग की वजह से मुतासर होती है, लेकिन यहाँ की आवाम अपनी रवायत और सकाफत को जिंदा रखे हुए है। पाकिस्तानी सियाह अगर यहाँ आए तो इन्हें रिहाइश और खाने के अखराजात के लिए रोजाना कम से कम 50 डॉलर रखने चाहिए। 10 दिन के सफर पर तकरीबन 500 डॉलर खर्च हो सकते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1.5 लाख। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है, क्योंकि मौजूदा हालात में एहतियात सबसे अहम है। शाम में सेहत का बेहतरीन मौसम मार्च से मई और सितंबर से नवंबर है, जबकि मौसम खुशगवार और मोतदिल होता है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत तेज होता है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी की वजह से कुछ इलाके बंद भी हो जाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए शाम का सफर न सिर्फ एक तारीखी और मजहबी लिहाज से अहम है, बल्कि ये रूहानी सुकून का बायस भी बनता है, क्योंकि ये वही सरजमीन है जहाँ अंबिया कराम और सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं। जैसे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार दमिश्क है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार हम्स में है और हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी शाम में है। ये मकामात दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत और रूहानियत का जरिया है। अगर कोई सियाह सिर्फ कुदरती हुस्न देखना चाहता है तो शाम के पहाड़ी इलाके बहीरा रूम के साथ
ساحل اور تدمر کے صحرائی کھنڈرات اسے حیران کر دیں گے۔ یہاں کا کلچر، موسیقی، لوک رقص اور عربی شاعری کے ذریعے سیاحوں کو متاثر کرتا ہے۔ شام کی خواتین رنگین اسکارف اور عبایا پہنتی ہیں، جبکہ مرد عموماً ڈش ڈاشا یا قمیض شلوار پہنتے ہیں۔ شادیوں میں ڈھول، رقص اور روایتی کھانوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شام کا ذکر دنیا کی قدیم تہذیبوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہی خطہ ہے جہاں انسانی تہذیب نے ابتدائی قدم اٹھائے۔ اگر پاکستانی سیاح یہاں کا سفر کریں تو انہیں ایک ساتھ مذہبی تقدس، تاریخی عظمت اور ثقافتی خوبصورتی کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کا ہر شہر ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ دمشق اپنی قدامت اور روحانیت کے لیے، حلب اپنی تجارتی اور تاریخی اہمیت کے لیے، تدمر اپنی رومی کھنڈرات کے لیے اور لازکیہ اپنی ساحلی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ شام کی سیر دراصل وقت کے سفر کے مترادف ہے، جہاں ایک طرف صدیوں پرانی عمارتیں ہیں تو دوسری طرف جدید ہوٹلز اور ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں۔ پاکستانی یہاں آ کر نہ صرف تاریخی جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ عربی کلچر کے قریب ہو کر اپنی معلومات اور تجربات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ ملک سیاحوں کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جس کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر عمارت ماضی کی داستانیں سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کو دنیا بھر مورخین اور سیاح اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، اور اگر کوئی پاکستانی یہاں سفر کرتا ہے تو وہ صرف اپنے سفر کو یادگار بناتا ہے بلکہ اپنی روح کو ایک نئے سکون اور تازگی سے بھر لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی بے حد خوبصورت ملک شام کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید سیر پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔